This is an extremely serious issue, and I want all of you to pay your attention wholeheartedly to it. This video is going to be about Ladakh. Just today, a lady follower of Pure Economics requested me to cover what is happening in Ladakh. She is extremely disappointed with how media is covering the issue. So I thought it's my duty as a fellow Indian, as a fellow well-wisher of brothers and sisters of Ladakh, that I must discuss their issues. Also, noted activist, Raman Magsaysay Award winner, innovator, and a very decent human being, Sonam Wangchuk is sitting on fast on to death for Ladakh's demand for full statehood and 6th schedule implementation. इन दो डिमांड्स का अगर मैं निचोड़ बताऊँ आपको सिंपल सरल भाषा में, तो वो ये है that people of Ladakh want that they should be in control of their own lives, their own fate, their own destiny. Simple. 2019 में लद्दाख was turned into a union territory. जैसे दिल्ली है. दिल्ली की अपनी लेजिस्लेचर है, हालांकि उसकी कई सारी पावर छीनी हुई है केंद्र सरकार ने. लद्दाख के लोगों के पास अपनी लेजिस्लेचर ही नहीं है. दे आर रन इन इफेक्ट फ्रॉम दिल्ली. केंद्र सरकार चलाती है उनको. Now, people of Ladakh have their own culture, their own language. 97% of them are tribes, tribal लोग हैं mostly. But they don't have the most elementary right to administer themselves. कोई और उनको दूर से रन कर रहा है. No, democracy का fundamental principle क्या है? That I should be in control of decisions that affect my life. Simple. इससे ज़्यादा कुछ elementary हो सकता है? कोई बहुत मोटी डिमांड है. 2019 से अब 2024 आ गया. 4-5 साल में क्या मोदी के पास पावर नहीं थी उनको ये देने की? क्या उसकी मंशा नहीं है देने की? क्लियरली लेटर केस और मंशा क्यों नहीं है उस पर भी डिस्कस करेंगे. पर जस्ट थिंक अबाउट इट. कोई पहाड़ टूट जाएगा अगर लद्दाख के लोग अपनी स्टेट रन करें, अपने एमएलए इलेक्ट करें. प्रॉब्लम क्या है इसमें? सेकेंड डिमांड क्या है उनकी? दे वॉन्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर द 6th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिताओं के द्वारा. तो क्या लिखा है यहाँ पर कि इट विल अलाउ देम टू क्रिएट देयर ओन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजनल काउंसिल्स, इलेक्टेड बॉडीज विद पावर टू एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज. दिस वुड इंक्लूड द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स such as forest management, agriculture, administration of villages and town, inheritance, marriage, divorce, social customs वगैरह वगैरह. Majority of the population in Ladakh belongs to scheduled tribes. क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? और देखते हैं. The schedule also gives ARCs and EDCs the power to collect land revenue, impose taxes, regulate money lending and trading, collect royalties from licenses or leases for the extraction of minerals in their areas. Brilliant. And establish public facilities such as schools, markets and roads. इस पे एक ही प्रॉब्लम है ये देने में. क्या प्रॉब्लम है? ये प्राइवेट पावर, ये मोदी जी. समझो, प्राइवेट पावर को क्या बात नहीं पसंद कि जो एरिया के लोग हैं वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें अपने बेनिफिट के लिए. उनको चाहिए फ्री रेन कि भाई रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जैसे हम अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए करें वो हमें अलाउड होना चाहिए. लद्दाख के लोग कहते हैं कि हम ट्राइबल एरियाज़ वाले लोग हैं, हमारी सेंसिटिव एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट सेंसिटिव, और सस्टेनेबिलिटी के भी इश्यूज़ है वहाँ पर. तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कैसा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पर ये थोड़ा मेलजोल बैठेगा नहीं प्राइवेट पावर के साथ. इसीलिए ये एकदम रीढ़ की हड्डी बना हुआ इशू. ये देखो, government made it clear in the last round of talks that they aren't going to extend the 6th schedule and statehood to Ladakh. कारण क्या है वो मैं आपको अब फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले मोदी के चेले चपाटे ये बोले कि भाई ये कारण है इसलिए नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते. बीजेपी हैड प्रोमिस्ड टू इम्प्लीमेंट इट. ये देखो उनका मैनिफेस्टो. ये सोनम वांगचुक साहब ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट में लगाया कि ये मैनिफेस्टो फॉर लद्दाख, लेह एंड कारगिल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर 2019 लोकसभा इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी. पॉइंट नंबर 3, डेक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. या तो
जब एक बार उन्होंने वादा कर दिया तो मैं इस पर डिबेट भी नहीं करूंगा कि ये अच्छा है उनके लिए, बुरा है, ये फीजिबल है नहीं फीजिबल। भाई फीजिबल है नहीं है, क्या प्रोज है कौन सा है, ये तो डिस्कशन ही तब होता जब आपने इसको प्रॉमिस ना करा होता। ये एक और इमेज लगाई है सोनम वांगचुक साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे कि भारतीय जनता पार्टी ऑन ट्यूसडे 13 अक्टूबर 2020 रिलीज इट्स मैनिफेस्टो फॉर द 6th NAHDC Leh election. Aspiration and vision of Ladakhis from all the spheres of life are kept in mind, including the prime demand of Ladakhis for safeguards under the provision of 6th schedule. जब आपने प्रॉमिस कर दिया, आप क्यों नहीं डिलीवर कर रहे? कारण मात्र एक है या दो कह लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोदी इज नॉट अ डेमोक्रेट. इनफैक्ट एनीवन who thinks that people of a region do not have the right to administer themselves is not a democrat. कोई भी मानता हो, जो कि मोदी जी क्लियर मानते हैं। दिल्ली से आप बैठकर चला रहे हो लद्दाख को, उनके लोगों को अधिकार नहीं अपनी खुद की स्टेट चलाने का। आर यू अ डेमोक्रेट? इसमें पहली बात तो कोई पॉलिटिकल गेन्स नहीं है। क्यों छोड़ो मैं अपनी पावर, मैं तो उन्हें रिप करके चला रहा हूँ, मैं तो ऐसे चलाऊंगा। सेकेंडली, प्राइवेट पावर से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है हमारे मोदी जी के, और वो ये कभी अलाउ नहीं करेंगे उनको कि भाई 6 शेड्यूल वगैरह इंप्लीमेंट हो जाए ताकि उनको दिक्कत हो एक्सप्लॉयटेशन में। तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। नाउ ऑल ऑफ दिस इज कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि इकोनॉमिक हालत लद्दाख की बहुत ही ख़राब है। ये द हिंदू का रिपोर्ट पढ़ लो 16 फरवरी 2024 से। A government survey last year pointed out that 26.5% of graduates in Ladakh are unemployed. एक तो आपको अधिकार नहीं अपनी स्टेट रन करने का, ऊपर से 26-26.5% आपके यहाँ बेरोजगार लोग हैं। खुंदक नहीं आएगी लोगों को कि क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरे डिसीजंस मेरे हाथ में है जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, और तब मैं फेल हो जाऊं तब मेरी इतनी कंप्लेन भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई और चला रहा है मेरे को और उसके बाद ये इकोनॉमिक आउटकम्स निकल रही है, गुस्सा नहीं भड़केगा? सेकंड, मैंने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का डेटा लगाया था अपनी एक क्लिप में, और उसमें आई हैड शोन दैट अमंग द यूटीज MPC इज द लोएस्ट इन लद्दाख। सारी यूनियन टेरिटरीज में एक लद्दाखी ऑन एन एवरेज सिर्फ 4,000 रुपये महीने ही खर्च करता है। दे हैव द लोएस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। कोई इंसान या कोई स्टेट, कोई भी वर्ग है समाज का जो सबसे वीक है, किसी भी सभ्य समाज में सबसे पहले उनकी डिमांड्स को सुनना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन डेमोक्रेसी है तो उनको अधिकार देना चाहिए अपने आप को एडमिनिस्टर करने का। अगर ये सब नहीं है तो डेमोक्रेसी के गाने गाने छोड़ दो।